अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी, तो हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू की क्लास में हमें क्या काम करना है? आपको याद है पिछली क्लास में हमने क्या काम किया था? सबक नंबर 2 की एक मश्क कर रहे हैं हम आजकल। वो कौन सी है? तख्लीकी लिखाई, बिल्कुल ठीक। और हमने पिछली क्लास में तख्लीकी लिखाई के बारे में हमने पढ़ा भी था कि हमें काम क्या करना है। तो हमें पता चला था हमें एक कहानी लिखनी है। कैसी कहानी भाई? मुहिम्माती कहानी, ठीक है। और उसमें कुछ हिंट भी दी गई थी कि ख़जाने की तलाश के बारे में है कुछ, और उसके लिए हमने खाका भी तरतीब दिया था। और मुझे उम्मीद है आपने अपनी कॉपीज़ में उस खाके को उतार भी लिया होगा, ठीक है। और अब खुद सोच के उसमें कुछ वर्ड्स या ऐड की थी, कुछ मालूमात की थी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आज हमें क्या करना है? आज हमें उसी मालूमात को लेके कुछ जुमले बनाने हैं। जी, हम जुमले बनाएंगे ताकि आगे जाके उन जुमलों की मदद से हम अपनी कहानी को मुकम्मल कर सकें। तो भाई जुमले तो बहुत सारे जहन में आते हैं। कहानी लिखने बैठे तो हम लंबी कहानी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कौन से जुमले हमारे जहन में आते हैं, चले हम देखते हैं। आपने की कॉपी में खाका बना हुआ है, उस खाके को सामने रख लीजिए ताकि आपके भी जहन में उसकी मदद से जुमले आने लगेंगे, ठीक है। और आप भी जुमले आसानी से बनाने लग जाएंगे। तो चलें देखते हैं कि यहाँ पे मेरे जहन में क्या जुमले आए थे जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक। चलें हम देखते हैं कि कौन से जुमले हमने बनाए हैं। अच्छा, तो भाई मेरे जहन में आया, जो हमने खाका बनाया था, जो मालूमात इकट्ठी की थी, उसको सामने रख के मेरे जहन में जुमला आया। क्या? एक जुमला मैंने बनाया, नोमान, सारा, अहमद और ज़ारा हम जमात थे, ठीक है ना। ये जुमला हो गया। अच्छा, याद रखिएगा जो जुमले हम बना रहे हैं, इन्हीं जुमलों की मदद से हम अपनी कहानी को मुकम्मल करेंगे, यानी कि इन जुमलों को हम अपनी कहानी में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला मेरे जहन में आया, मैंने एक जुमला और बनाया, सब पढ़ाई के शौकीन थे। चारों बच्चे बहुत पढ़ने लिखने के शौकीन थे। अच्छा जी, फिर और क्या जहन में आया? फिर एक जुमला और बन गया, नोमान को एक पुरानी किताब से ख़जाने का बोसीदा नक्शा मिला, ठीक है। ये जुमला भी ठीक है भाई कहानी के हिसाब से। अच्छा, फिर मेरे जहन में आया और जुमला क्या हो सकता है, आप भी सोचते जाइए साथ साथ। कहानियाँ पढ़ने के शौकीन थे, ये जुमला भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है कहानी में। अच्छा, और हम सोचें तो चारों को मुहिम्माती कहानियाँ पसंद थीं। ये भी जुमला बहुत अच्छा है, इसे भी हम अपनी कहानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मेरे जहन में आया, नोमान ने फ़ौरन नक्शे के बारे में दोस्तों को बताया, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, और हमारे पास कौन सा जुमला आ सकता है? जुमला एक आया, नक्शे में ख़जाने के रास्ते की तस्वीर थी। और जी, और क्या है हमारे पास? सब ने मिलकर छुट्टियों में ख़जाने की तलाश का प्रोग्राम बनाया। चलिए, ये भी हो गया। अच्छा, फिर जहन में और जुमला क्या आया है? रास्ता अनजान और लंबा था। ये तो हो गई भाई रास्ते की बात। अच्छा जी, और क्या जुमला हम बना सकते हैं उस खाके को जहन में रख के और कहानी के बारे में सोचते हुए? तो जहन में और जुमले बने, वो क्या? नक्शे पर लाइब्रेरी और बूढ़े लाइब्रेरियन की तस्वीर थी। अच्छा जी, तो ये तो हो गई भाई नक्शे के बारे में मालूमात कि नक्शे में था क्या। और सोचे, चले, और हमारे जहन में आया, रास्ता तय करके जब मंजिल पर पहुँचे तो वो एक लाइब्रेरी ही थी। यानी वो कहाँ पहुँचे? एक लाइब्रेरी में ही पहुँच गए जब उन्होंने एक लंबा और अनजान रास्ता तय किया। अच्छा, और जहाँ बहुत सी किताबें थीं, बिल्कुल ठीक। यानी कि अब आप वो खाका सोचें और इन जुमलों को सोचें, जुमलों को पढ़ें, तो आपको जहन में बहुत आसानी से पूरी कहानी बनती नज़र आएगी। ऐसे ही है ना, कितने सारे जुमले हमने निकाल लिए, ठीक है।
اور آپ کو اگر ایک چیز ہم اور سوچیں کہ بھئی کہانی کے جب ہم جملے نکالتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک سبق بھی ہوتا ہے کہ اچھا جو ہم نے خاکہ بنایا، جو ہم نے جملے سوچے، اب آپ اس سے کیا سبق حاصل کرتے ہیں، کوئی اخلاقی سبق، کوئی سبق آپ کے ذہن میں آتا ہے، تو اس کی ہنٹ بھی ہماری کتاب میں موجود ہے۔ ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 10 پہ ہے کہ بوڑھے لائبریرین کی نصیحت کیا تھی، وہی ہمارا اخلاقی سبق ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیا تھی نصیحت؟ کتاب ہی بہترین خزانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح سے بھائی ہم نے پوری معلومات پہ بہت سارے جملے اکٹھے کر لیے ہیں تاکہ ہم آگے جا کے اپنی کہانی کو بہت اچھے سے ترتیب دے سکیں۔ کتنے سارے جملے ہیں اور ان جملوں کی مدد سے تو اب بآسانی ہم کہانی لکھ سکتے ہیں۔ اب آپ نے پتہ ہے کیا کام کرنا ہے؟ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ان جملوں کو اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے ان جملوں کی مدد سے کہانی کی ترتیب سوچنی ہے کہ آپ کے حساب سے اس میں سے کون سا جملہ پہلے ہونا چاہیے، کون سا درمیان میں، کون سا اختتامی جملہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سوچ کے رکھیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کہانی کی ترتیب سوچیں گے، اور جو ترتیب آپ سوچیں گے اس ترتیب کی ایک وائس ریکارڈنگ بنا کے آپ اپنی ٹیچر کو سینڈ کریں گے کہ آپ کے حساب سے کہانی کس طرح سے مکمل ہوئی، ٹھیک ہے۔ چلیں پھر اس پہ ہم باقی آگے بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔